देखिए, हर मंत्री पहले तो अपने पोर्टफोलियो के लिए भाग-दौड़ कर रहा था कि मुझे ये पोर्टफोलियो मिल जाए या वो पोर्टफोलियो मिल जाए। 3 लोगों में ट्रायंगुलर लड़ाई चल रही थी जिसको किसी तरह से दबा दिया गया है। मैनेज तो नहीं किया गया लेकिन दबा दिया गया है वक़्ती तौर पर और चलिए मंत्रालय कबूल कर लिया। अब गार्डियन मिनिस्ट्री की बात आ रही है, तो ज़ाहिर है गार्डियन मिनिस्ट्री की एक बहुत महत्वता होती है। अब हर मंत्री चाहता है कि मेरी इम्पोर्टेंस हो, मैं गार्डियन मिनिस्टर बन जाऊं। तो ये जो 3 पार्टियां इस वक्त सरकार बना के चली हैं, उनको देखना होगा अगले 6 महीने तक के कि कितना कोऑर्डिनेशन के साथ ये सरकार चलती है या कितना आपसी झगड़ों में उलझती है। ये आपसी झगड़ों में उलझती नज़र आ रही है तो जिसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र की जनता ने गलत फैसला किया है और महाराष्ट्र की जनता के जो अहम सवाल हैं, जो मूल प्रश्न हैं, उनको बाजू पे रखकर ये आपसी लड़ाई में लगे हो। एक तरफ धनंजय मुंडे के खिलाफ बात हो रही है, एक तरफ छगन भुजबल की बात हो रही है, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। क्या क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, अभी तो शुरुआत ही है, पहला कदम। देखते जाइए, अगले 6 महीने के बाद एक सही असेसमेंट होगा कि पार्टी की 3 पार्टियों की ये सरकार कितनी काबिल है, जनता का ये फैसला कितना सही है। कंबाइंड सरकार चलती है ना, गठबंधन की सरकार है, राज्य स्तर पर, केंद्र की बात नहीं करते हैं, राज्य स्तर पर जो गठबंधन की सरकार चलती है उसमें आपसी नैतिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे शिवसेना की प्राथमिकता हिंदुत्व होगी, जो राष्ट्रवादी शरद पवार की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। तो लिहाजा और ये इस तरह से कि लोकल इलेक्शंस जो हैं वो उसमें साथ रहे या न रहे या साथ बदले, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि पिछले 25-30 सालों से जब तक लोकल में या राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर मिली-जुली सरकार बनती है तो वहाँ लोकल चुनाव में साथ बदलते भी हैं। इससे राजनीति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर एनसीपी तो वेलकम करेगी कि हम जिस तरह से लोकसभा के लड़े हैं, जिस तरह से हम विधानसभा लड़े हैं, उसी तरह से हम कॉरपोरेशन भी लड़ें। लेकिन लगता है उद्धव ठाकरे को कि शायद उसको साथ लड़ने में नुकसान हुआ है, तो उसका अपना फ़ैसला वो करेगा और वो करेगा तो ठीक है, हम उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। हम अपनी राह से चलेंगे, हम तो वेलकम करेंगे अगर हम सब साथ लड़ते हैं तो। हमारा मानना ये नहीं है कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें अकेला लड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक कि इंडिया ब्लॉक का सवाल है, वहाँ जो ईवीएम के विरोध में जो स्टैंड लिया गया है वो नहीं बदलता। सुप्रिया सुले के कह देने से, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ कह देने से या किसी और पार्टी के कुछ कह देने से, टीएमसी के कुछ कह देने से इंडिया गठबंधन का जो स्टैंड है वो वैसे ही कायम रहेगा और उसमें पूरी ताकत के साथ सब मिलकर लड़ेंगे। देखिए, संजय राउत के बयान को मैं इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा क्योंकि वो तो उलट-पुलट दुनिया भर की रोज़ाना सिर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बयान देते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ सवाल अटल जी का है, अटल बिहारी एक वाहिद ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं जो नहायत ही बैलेंस्ड और सेक्युलर तरीके से देश को चलाते थे। उनकी तुलना में दूसरे प्रधानमंत्रियों को जोड़ना ठीक नहीं होगा। नेहरू से तुलना करना या मनमोहन से तुलना करना ये ठीक नहीं होगा। अब सब अपने अपने अंदर सबकी खूबियाँ, सबकी कमज़ोरियाँ हैं, मगर अटल जी इतिहास में एक सैफ्रनाइज्ड सरकार के प्रमुख होने के नाते भी बहुत ही बैलेंस तरीके से उन्होंने अपना कार्य चलाया था। इसलिए अटल जी की इज़्ज़त न सिर्फ आरएसएस के लोग करेंगे या बीजेपी के लोग करेंगे, बल्कि अटल जी की तारीफ़ जो है वो विरोधी पक्ष भी करता चला आया है और करता रहेगा। देखिए, बांग्लादेश की परिस्थिति इस वक्त बड़ी नाजुक है। जैसा हम देख रहे हैं कि जब से शेख हसीना दौड़कर भारत में पनाह लिए है तो वहाँ से दूसरी बार भी अभी उनकी प्रोडक्शन का वारंट निकल रहा है, जो भारत की सरकार जो है उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। तो बांग्लादेश के लोग यहाँ वहाँ परेशान हैं, दौड़ भागते हैं। तो कुछ लोग भारत में, सबसे पहले बांग्लादेश के अगर कोई वासी है वो सोचता है कि अगर मुझे यहाँ देश से भागना है तो वो समझता है कि सबसे अच्छी जगह जो है पनाह के लिए वो भारत होगी। और इसलिए वेस्ट बंगाल और उस तरफ के नॉर्थ ईस्ट के इस्तेमाल में हमने देखा कि कई बांग्लादेशी अब यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी कुछ पहुँच गए हैं, तमिलनाडु तक में पहुँच गए हैं। तो ये इस पर तो जिस तरह से कानून है लागू करना चाहिए और इसके साथ कानूनी कार्रवाई के मुताबिक इन लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतनी जगह नहीं कि हम दरवाज़े खोल दें ताकि बाहर के लोग सब यहाँ आ जाएं और भारत का नागरिक को उसकी कीमत अदा करनी पड़े। तो इस पर तो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी